श्रोताओ, हमारी जिंदगी में अगर हमारे पास जानकारी बहुत अच्छी है और उस जानकारी पर अगर हम अमल करते हैं तो निश्चित रूप से इस महामारी में हम अपने आप को बचा सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। बहुत छोटी छोटी सी जानकारी होती है, लेकिन इन जानकारियों को किस तरह से इस्तेमाल करना है इसके बारे में हम हमेशा चूक कर जाते हैं। बात करते हैं व्यक्तिगत साफ सफाई की, स्वच्छता की, यानी पर्सनल हाइजीन की, और इस बारे में बहुत सारी लापरवाही, हमारी छोटी छोटी सी भूल हमें इस संक्रमण में परेशान कर सकती है, इसके गिरफ्त में ला सकती है। आज इन्हीं सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूनिसेफ मध्य प्रदेश के वॉश ऑफिसर नागेश पाटीदार। नागेश पाटीदार साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, और श्रोताओं को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। नागेश जी, व्यक्तिगत साफ सफाई की बात हम कक्षा नर्सरी से बच्चों को सिखाते हैं और अंततः बड़ों को भी सिखाते सिखाते थक जाते हैं, लेकिन वो बात हमारी जिंदगी में बहुत अच्छे से शामिल नहीं हो पाती है। अगर हम आपसे बातचीत करें, आप वॉश पर काफी समय से काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत साफ सफाई स्वच्छता पर आप यूनिसेफ के काफी बड़े प्रोजेक्ट में लगातार काम कर रहे हैं, तो ये व्यक्तिगत साफ सफाई अगर हम सुबह उठने से लेके रात सोने तक की बात करें तो इनमें क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से ध्यान रखना चाहिए? संजीव जी, ये बहुत संदर्भित बात है जो अभी हमें करना पड़ेगी, और आपने सही कहा है कि हम सालों से लोगों को स्वच्छता के बारे में, हाइजीन के बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन कई बार हम नजरअंदाज करते हैं अपने जीवन में। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि जब आप सुबह से उठते हैं तब से लेकर के मतलब आप शाम तक आपका जीवन जो चर्या होती है उसमें स्वच्छता का बहुत महत्व है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपके मुख की स्वच्छता बहुत जरूरी है, मतलब जो ब्रश करते हैं ये सब चीजें जो बहुत जरूरी है। हैंड वॉशिंग एक इम्पोर्टेंट बात है जो हमें बार बार करना पड़ेगी पूरे दिन में। शौचालय का उपयोग बहुत जरूरी है, उस खुले में शौच नहीं करना है, ये बहुत जरूरी है और इसके बारे में लगातार जोर दिया जा रहा है जी। और दूसरी बात ये भी बात ध्यान रखने की जरूरत है कि जो पीने का पानी है हमारा, उसको भी स्वच्छ रखने की आवश्यकता होगी। उसको वो स्वच्छ मतलब दिखने में ही स्वच्छ नहीं, बट उसके अंदर बैक्टीरियोलॉजिकल कंटेमिनेशन, केमिकल जो कंटेमिनेशन हो सकते हैं, उससे भी उसको दूर रख करके उपयोग करना होगा जी। नागेश जी, हमारे हाथों की सफाई पर बार बार जोर दिया जाता है, चाहे आंगनवाड़ी के प्रोग्राम्स हों या बच्चों के नर्सरी की कक्षाएं होती हैं, उसमें जो है टीचर उनको बच्चों को बताता है कि किस तरह से अपने हाथों को रखना है, बालों की साफ सफाई कैसे रखना है, रोज नहा के आना, इस तरह की बेसिक चीजें जो है वो बताई जाती है। लेकिन वर्तमान परिवेश में जो है खास करके मुख यानी चेहरे और हाथों पर काफी जोर दिया जा रहा है। कहा भी जा रहा है कि जो वायरस है, कोरोना वायरस, वो नाक और मुंह के माध्यम से जो है शरीर में प्रवेश करता है और शरीर में प्रवेश करवाते हैं हमारे हाथ। तो इन हाथों को कैसे हम बचाएं ताकि ये हाथ उस वायरस के संपर्क में ना आए और उस वायरस से वो हमारे शरीर में ना जाए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया है संजीव जी। और ये सही बात है कि जो भी हमारे मुंह के अंदर और हमारे शरीर के अंदर जाता है उसको पहुंचाने वाले हमारे हाथ ही होते हैं बेसिकली, और उसको सुरक्षित और स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है। खास करके करंट कॉन्टेक्स्ट जो कोविड-19 का इन्फेक्शन का इश्यूज चल रहे हैं, उसको लेकर के आपको हाथों की स्वच्छता रखना बहुत जरूरी है। ये बात हमको सबको ध्यान रखना पड़ेगी कि जब भी हम किसी दूसरी गंदी सतह को छुएंगे, हमें अपने हाथ को अच्छी तरह से साबुन और पानी से साफ करना पड़ेगा। कम से कम 20 से 30 सेकंड उसको साफ करना पड़ेगा। और जब आप हाथों को साफ करते हैं तो कई सारे ऐसे एरिया होते हैं, एक रिसर्च है जिसमें ये आया है कि कुछ एरिया साबुन और पानी से धोने के बाद भी छूट जाते हैं। तो इसलिए जब आप साफ करें तो आप ध्यान रखें कि सामने से जब रगड़ें तो उंगलियों के बीच में रगड़ें, पीछे से साफ करें, आपके अंगूठे और नाखूनों को साफ करें और कलाई को अच्छी तरह से साफ करें और अच्छे से रगड़ करके लगभग 20 से 30 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं हर बार जब भी आपने कोई गंदी चीज छुई है। एक और नया चीज मैं आपके शेयर करना चाहूंगा कि हम सबकी आदत होती है कि बार बार ना हमें लगता है कि हम थोड़ा स्मार्ट दिखें, हमारा जो हमारे ब्यूटी है वो बनी रहे, तो हम बार बार चेहरों को और बालों को छूने की कोशिश करते हैं। तो कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में इसे हमें भूलना होगा मेरे ख्याल से। हमें बार बार अपने आप को याद दिलाना होगा कि जब तक मेरे हाथ अगर कहीं छुए गए हैं तो मैं अपने चेहरे को, नाक को, आंख को नहीं छूऊंगा, क्योंकि यहाँ से इन्फेक्शन आपके अंदर जा सकता है जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको लेकर के मेरे ख्याल से सबकी जरूरत है। मतलब आज तक मैं लगभग 15 सालों से ये काम करता हूँ और मैंने देखा है कि हम लगातार लोगों को साबुन से हाथ धोने की महत्वता को बताते हैं, लेकिन लोग फिर भी नजरअंदाज करते हैं। आप
कभी भी अगर काफी जगह लोगों के साथ एक समूह में खाना खाएंगे तो आप इमेजिन करेंगे कि ज्यादातर लोग जो है सिर्फ पानी से हाथ धोते हैं और बैठ जाते हैं। कुछ लोग साबुन से हाथ धोते नहीं है, कुछ लोग बिना हाथ धोए खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तो लेकिन अब ये जरूरत है क्योंकि ये जिंदगी का सवाल है, तो मेरे ख्याल से इसमें इसको नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उठाई है कि जो बार बार चेहरे को हाथ लगाने की जो हमारी आदत है और अपने आप को संवारने की या ब्यूटी वाली बात है कि बाल संवार रहे हैं या देख रहे हैं आईने में और कभी नाक को छू रहे हैं, कभी मुंह को छू रहे हैं, तो इस चीज से बचना होगा। एक और आदत जो है आमतौर पर बच्चों में, बड़ों में भी देखने को मिलती है, या अगर हम बहुत ज्यादा धन हमारे पास आ गया है या नोट की गड्डियां हैं उसको जब काउंट करते हैं तो पानी की बजाय जो है हम जो सलाइवा है मुंह में अपना हाथ लगा के उसको वो कर लेते हैं, और या कई बार किताब के पन्ने पलटते समय भी हम ऐसा करते हैं। जी, तो ये भी एक बहुत खतरनाक स्थिति बन सकती है। बिल्कुल, बहुत खतरनाक, क्योंकि आपके हाथ आपके मुंह तक जा रहे हैं, मुंह के अंदर तक जा रहे हैं बार बार, और एक ऐसी सतह को छू रहे हैं शायद जिसको किसी और ने भी छुआ होगा। मतलब अगर नोट का ही देखें तो वो कितने सारे हाथों से होकर के आपके पास आ रहा है आपको पता नहीं है बेसिकली। बिल्कुल। तो इसी संदर्भ में ना संजीव जी, मैं चाहता हूं कि हमारे श्रोतागण जो है वो अपने जीवन जीने का एक थोड़ा नया तरीका अपनाएं। ये बहुत जरूरी है बेसिकली, खास करके कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में। अभी काफी सारी जगह पे लॉकडाउन खुल गया है, सब लोग अपने काम धंधे में जा रहे हैं या बाजार जा रहे हैं सामान लेने के लिए। तो कुछ बातें हैं जो ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। तो श्रोताओं, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप घर से जा रहे हैं तो कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि आप फुल आस्तीन के कपड़े पहने, मतलब जरूरी है कि पूरे आस्तीन के आपके पास कपड़े हों। आपके जो शूज हैं वो बाहर जाने के अलग से शूज रखें, या जो भी जूते चप्पल जो भी आप यूज करते हैं वो अलग से रखें, उनको घर के अंदर ना लाएं। ये बहुत जरूरी है, तो उनको ये ध्यान रखना है। जहां तक जरूरत हो तो क्राउडेड प्लेसेस में ना जाएं, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर आवश्यकता नहीं है, आप खुद के ट्रांसपोर्ट से जा सकते हैं या खुद के पास कुछ वाहन है तो उसका उपयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं कि हाथ की साफ सफाई जो है आपको लगातार जब बाहर रहेंगे तब भी ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब बाहर रहेंगे तो आप काफी सारी चीजें छुएंगे जो दूसरे लोगों ने भी छुई होगी। मतलब कई बार हम एलिवेटर के बटन छूते हैं, खास करके जो लिफ्ट है उनके बटन छूते हैं, रेलिंग छूते हैं। तो ऐसी चीजों को छूने के बाद में हमें साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोना चाहिए, और अगर साबुन और पानी उपलब्ध नहीं है तो हैंड सैनिटाइजर 70% एल्कोहल वाला उपलब्ध है, वो हमेशा अपने साथ में रखिए, बहुत जरूरी है। और सबसे आखिरी बात मैं आप सबको याद दिलाना चाहूंगा कि मास्क पहनना बहुत जरूरी है। जब भी आप घर से बाहर जाएंगे मास्क पहन करके जाइए। मास्क के बारे में भी एक किस्सा है, मैं संजीव जी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि काफी सारे लोगों को लगता है कि मास्क जो है ना वो हमें शायद इसलिए पहनना चाहिए कि पुलिस वाले रोकेंगे और 2 सवाल पूछेंगे। ये एकदम व्यवहार ऐसा ही है जैसा हेलमेट के लिए है। पुलिस को देख के लगा लिया। दूसरा एक और ये व्यवहार है कि लोग जो है वो मास्क जो है ना कई बार आधा पहनते हैं, मतलब मुंह के ऊपर लगा के रखेंगे, मतलब निमित्त मात्र के लिए लगाते हैं, नाक जो है उसको खुला छोड़ देते हैं। नाक के नीचे लगा लेंगे उसको। नाक के नीचे लगा देंगे। नाक बचाना है, नाक के नीचे नहीं करना है। हाँ, तो ये बात ध्यान रखना है कि कोविड-19 में एक बार बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि जो नाक और मुंह है ना वो भी अपने प्राइवेट पार्ट की तरह बन गया है। जी। और उन दोनों को छुपा करके रखने की बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं से आप इनहेल करेंगे एयर को और वहीं से आपको इन्फेक्शन जा सकता है। तो मास्क प्रॉपरली पहनिए, और इसमें माचो दिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वायरस को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने ताकतवर हैं। वायरस तो का इन्फेक्शन किसी भी माचो को हो सकता है। तो आई थिंक ये जो व्यवहार है ये बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा नागेश जी। मैं भी कई बार जब अपने काम से बाहर निकलता हूं तो देखा, पुलिस को देखा और तुरंत जो है मास्क ऊपर खिसका लेते हैं, पुलिस ने वापस देखा तो मास्क वापस नीचे खिसका लेते हैं। तो ये आप किसके साथ ऐसा कर रहे हैं? आप खुद अपने लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, इस चीज को आप नहीं समझ रहे। बिल्कुल। तो काफी सारे लोगों का ये शिकायत है। मैं मतलब जब काफी सारी जगह बाहर जाता हूं तो मैंने देखा है कि कुछ ऐसी जगह मैंने देखी है जहां पर एक बंदा जो है मास्क जो है वो जेब में लेकर के घूमता है, ठीक है। और वो मास्क इसलिए जेब में लेकर घूमता है कि जब कोई नोटिस करेगा तो मैं पहन लूंगा, बाकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। बहुत गलत बात है। तो ये गलत बात है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि रिसर्च में पाया गया है कि जो संक्रमित व्यक्ति और जो
संक्रमित व्यक्ति नहीं है, अगर दोनों मास्क पहने तो काफी सारे चांसेस हैं कि हम एक दूसरे को इन्फेक्शन नहीं फैलाएंगे। जी, बहुत महत्वपूर्ण सलाह और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी नागेश जी आपने हमारे श्रोताओं को दी। एक और बात जानना चाहेंगे, सैनिटाइजेशन की आपने बात की कि हाथों को बार बार सैनिटाइज करना चाहिए। अगर कहीं पर साबुन और उसकी व्यवस्था नहीं है और किसी को भोजन ग्रहण करना है, बाहर है, खेत पर है या कहीं और जगह पर है, ऑफिस में है, तो क्या सैनिटाइज किए हुए हाथों से खाना खाया जा सकता है? ये भी एक अच्छा सवाल है। मतलब खास करके काम करने के स्थानों पर दो तीन चीजें हैं जो आपके पर्सनल, जैसे आप पर्स रखते हैं ना अपनी जेब के अंदर, मेरे ख्याल से हमें सैनिटाइजर या साबुन रखना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि फिर से मैं कहूंगा कि ये मजबूरी है आज की डेट में, हमें बचे रहना है। ठीक है, तो जब भी आप सरफेस छुएंगे और उसके बाद अगर फेस छूने की जरूरत है या खाना छूने की जरूरत है तो साबुन से हाथ धोना बहुत जरूरी है जी। इसके बाद में संजीव जी मैं दो तीन बातें और कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने अभी जो बातचीत की थी कि जब आप बाहर जाते हैं तो क्या ध्यान रखना है, लेकिन जब आप वापस आते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है कि जितने भी जगह पर आप गए वहां से इन्फेक्शन लेकर के अपने घर में अपने बच्चों को, अपने स्पाउस को ना दें, बेसिकली अपने पेरेंट्स को ना दें। तो जब आप आ रहे हैं तो ये इंश्योर करें कि आपके घर का दरवाजा कोई और खोले। ठीक है, तो आपके किसी मेंबर को आप बोल दीजिए तो वो दरवाजा खोल के रखे, ताकि आप किसी भी चीज को छुए नहीं जब तक आप खुद सैनिटाइज नहीं हो जाएं। उसके बाद में जो भी सामान आप अपने साथ लाए हैं या ले गए थे, जैसे पर्स है या गाड़ी की चाबी, उसको एक बॉक्स में रख के उसको स्प्रे करके सैनिटाइज कर लें। जो अगर बाहर से कुछ सामान लाए हैं तो खास करके हम लोग काफी लोग रोज काफी सारा सामान लाते हैं, फल, सब्जियां, ग्रेन्स, ये सब चीजें लाते हैं, तो अगर वो पैकेट में आया है तो उसको सैनिटाइज कर लीजिए। अगर फल सब्जियां हैं तो उसको भी मतलब आपको नमक के पानी में, विनेगर के पानी में, या आजकल काफी सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, उनके एक टेबलेट अगर पानी के टब में डाल के रख दें, उसको भिगो के रखें लगभग आधे घंटे तक, और उसके बाद उसको सुखा लें और कोशिश करें कि उसको दूसरे दिन उपयोग करें, सेम डे उपयोग ना करें, ताकि अगर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है तो भी वो आप तक नहीं पहुंचेगा, तब तक वो वायरस शायद आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो पेट से संबंधित है। मतलब मैं भी पेट लवर हूं और मैं जानता हूं कि काफी सारे लोग जो है पेट रखते हैं और वो जब बाहर ले जाते हैं उनको फ्रेश एयर देने के लिए, तो पेट जो है काफी सारी चीजें रगड़ते हैं बेसिकली। तो ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि वो सब चीजें ना रगड़ें अभी, क्योंकि वो वापस आएंगे और हमारे पूरे फैमिली के मेंबर की तरह हैं, वो सारी जगह को छुएंगे वापस से, तो इन्फेक्शन हो सकता है। उनके पैर जो है उसको सैनिटाइज करने की जरूरत पड़ेगी जब जैसे ही वो आपके घर में आने वाले हैं तब। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने बातचीत की है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अभी के परिप्रेक्ष्य में काफी सारे लोगों को होम क्वारंटाइन किया जाता है। ठीक है, तो वो संभावित संक्रमित है या संक्रमित है तो होम क्वारंटाइन का ऑप्शन भी है, हमारे पास होता है। तो जब अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ रह रहे हैं तो वो एक कुछ प्रोटोकॉल है जो फॉलो करने की जरूरत है, हाइजीन के प्रोटोकॉल ही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर संभव हो तो उनको एक अलग कमरे में रहने के लिए दीजिए, और उनके जितने भी सामान है, सामग्री है, टॉवेल, चद्दर, बर्तन, ये सारे सामान जो है वही उस दौरान जब तक वो क्वारंटाइन है तब तक वो खुद ही उपयोग करें, कोई और दूसरे शेयर ना करें, ये बहुत जरूरी है। तीसरी बात, उनका जो भी एरिया है जिसमें वो रहते हैं उसको थोड़ा एयरी रखना है, साफ सफाई मतलब सैनिटाइज करना है, डिसइंफेक्ट करना है। डिसइंफेक्शन के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लोग सोडियम हाइपोक्लोराइड से मतलब 1% का घोल बना करके भी पूरा पोछा और वो लगा सकते हैं, डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। उनका जो टॉयलेट उपयोग करने वाला है अगर वो अलग हो सके तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कॉमन टॉयलेट है तो फिर जब भी वो उपयोग करें उसके बाद उसको डिसइंफेक्ट करने के बाद दूसरे लोग उपयोग करें। तो ये मतलब आप क्वारंटाइन व्यक्ति के साथ रहेंगे क्योंकि आपके परिवार का मेंबर है, लेकिन उससे भी थोड़ा इन्फेक्शन से बचने की जरूरत है। और दोनों लोग जब इस स्थिति में कि क्वारंटाइन में कोई व्यक्ति है तो उनको मास्क लगातार पहनना चाहिए और दूसरे लोगों को भी मास्क पहनना चाहिए। और जो हमारी सेफ डिस्टेंस है जिसके बारे में हम बातचीत करते हैं, 2 गज की दूरी वो बना करके रखने की जरूरत है, और वो जब हम बाहर जाते हैं तब भी हमेशा बना के रखने की जरूरत है। जी, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत विस्तार से जानकारी आपने दी। नागेश पाटीदार जी, यूनिसेफ के वॉश ऑफिसर मध्य प्रदेश, आपसे बहुत सारी जानकारी मिली। हम चाहेंगे कि हम आपको कोई एक प्यारा सा गीत जो आप सुनना चाहते हैं, आपकी पसंद का, वो इस रेडियो सेट से सुनाना चाहें। मैं चाहूंगा कि आप एक गाना है, मैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का, एक जुनून, वो वाला गाना सभी श्रोताओं को सुनाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, श्रोतागण का, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब जो है सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को अपनाएंगे और सुरक्षित रहेंगे कोरोना से। जी, नागेश पाटीदार जी, यूनिसेफ वॉश अधिकारी मध्य प्रदेश, आप हमसे जुड़े, बहुत सारी बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत, सुनिए अपनी
जादू